हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम आंगनवाड़ी की नई भर्ती 2024 के विषय में बात करने वाले हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। लगभग अलग अलग ज़िलों की अलग अलग लास्ट डेट है इनकी, और नोटिफिकेशन भी सभी ज़िलों का अलग अलग आया हुआ है। इसमें लगभग 14,883 पोस्ट में हैं, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन ली जा रही है वो 12वीं पास, यानी अगर कोई भी महिला अभ्यर्थी जो आंगनवाड़ी में काम करना चाहती है, अगर वो 12th पास है, 12वीं पास है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। कोई फ़ीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होना है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि सभी नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका लिंक जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इन दोनों की जो लिंक है मैं उसको अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों आंगनवाड़ी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको ऊपर दिख रही होगी, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा, यानी UP-ANGANWADI-BHARTI.in पर आपको आना होगा। जैसे ही आप आएंगे आपको इस टाइप का एक पेज दिखेगा। इस पेज पे आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका पंजीकरण करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। इस रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म खुलकर आएगा। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ क्या करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस समय एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का नाम यहाँ पर फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, इस फॉर्म को आपको भरना है। जब आप भरेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम देना होगा, पिता का नाम, ज़िला, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। जब आप इन सबको फिल कर देंगे, इन सभी चीज़ों को आप जब फिल करेंगे तो आपको पासवर्ड और जो है एक मोबाइल नंबर डाल के आगे का फॉर्म खोलने के लिए कहा जाएगा। चलिए हम इसे ओपन करके दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एप्लीकेंट नाम डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट का नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर रीता नाम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पिता का नाम डालना होगा। पिता का नाम जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे हमने पिता का नाम डाल दिया। तो दोस्तों जैसे ही आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया है, जो ये पासवर्ड आपने बनाया है, इस पासवर्ड को वहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड नंबर ज़रूरी नहीं यहाँ पर डालना, ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है डालना। मोबाइल नंबर आपका अगर एक बार यूज हो चुका है तो दोबारा उसको नहीं यूज करेंगे, नया मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, मैं नया मोबाइल नंबर डाल कर रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड डालना होगा, जैसे कि मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्म खुलकर आ गया। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में डाला है रजिस्ट्रेशन करते समय, वो मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला है वो डालेंगे। नीचे वाला कैप्चा डालकर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल कर देंगे, लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। नए पेज में आपको आपकी जानकारी फिल करनी होगी। नए पेज में आपको आपकी जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कि आपको कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जनपद का नाम आपको पहले से भरा हुआ दिखेगा। परियोजना में आपको कौन से आप जो है परियोजना से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कई परियोजनाएं दिखाई देंगी, आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा जिस परियोजना से आप संबंधित हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बनिकोडर से हैं तो आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको शहरी हैं कि ग्रामीण है, अगर मान लो आप शहर से संबंधित तो शहरी सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। पंचायत आपका क्या लगता है, जैसे मान लीजिए अमैया लगता है तो अमैया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में न्याय पंचायत का नाम क्या है, न्याय पंचायत का नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अमैया से हैं तो अमैया ही यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद में रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम,
अगर यहाँ पर कई केंद्रों के नाम होंगे तो कई दिखाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर एक ही है तो एक को ही सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद आवेदिका का पूरा नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे। इंग्लिश में लिखने के बाद में आवेदिका का नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर आवेदिका के पिता का नाम लिखना होगा, फिर माता का नाम, और अगर पति का नाम है तो पति का नाम भी लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। माता का नाम और पति का नाम जो है कंपलसरी नहीं है, पिता का नाम कंपलसरी है। आवेदिका का मोबाइल नंबर पहले से ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में जो डाला होगा आपने वो दिखाएगा। यहाँ पर आपको जन्म तिथि देनी होगी, जन्म तिथि भी कंपलसरी नहीं है, अगर डालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने एक नया पेज फिर से खुल कर आएगा। इस नए पेज पर आपको यहाँ पर आपको जो है व्यक्तिगत विवरण देना पड़ेगा, यानी किस जाति से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सामान्य वर्ग से यानी कि जनरल के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के हैं। मान लीजिए अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए वो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है या फिर अन्य है। तो मान लीजिए आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, या मान लीजिए किसी विधवा का फॉर्म भर रहे हैं, तलाकशुदा का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी हो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप विधवा या परित्यक्ता का तलाकशुदा का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर विधवा या तलाकशुदा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम भी देना होगा, और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा अगर हैं तो। नहीं तो यहाँ पर आपको आपका निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक और आवेदन का क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन का क्रमांक यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और आय प्रमाण पत्र के आवेदन का क्रमांक यहाँ डालना होगा। उसके बाद क्या आप BPL श्रेणी में हैं, यानी अगर आपके पास BPL कार्ड है, आप BPL कार्ड धारक में आते हैं तो आपको हाँ या ना में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप नहीं है तो नहीं पे सिलेक्ट करेंगे, अगर हाँ है तो हाँ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म किसी जो है हाई स्कूल कहाँ से आपने किया है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कॉलेज से किया है तो कॉलेज का नाम डाल देंगे कोई सा भी। उसके बाद बोर्ड का नाम, जैसे कि मान लीजिए आपने UP बोर्ड से किया है तो UP बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। तो जैसे मान लीजिए आपने उत्तीर्ण किया था 2012 में, तो 2012 यहाँ पर डाल देंगे। पूर्णांक कितना था हाई स्कूल का पूर्णांक 600 का होता है, 600 डाल देंगे। प्राप्तांक कितना था, जैसे मान लीजिए 365 नंबर हमने प्राप्त किए, 68 प्राप्त किए, जो भी प्राप्त किए वो डाल देंगे। प्रतिशत कितना बन रहा है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 66% डाल दिया कि 66% बन रहा है। ज़रूरी दस्तावेज में हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट की भरना होगा, स्नातक का भरना होगा, प्रास्नातक का। उसके बाद अगला यानी कि आगे जाना होगा। आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आप जो है घोषणा पत्र भरेंगे, और घोषणा पत्र भरने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप जो है आंगनवाड़ी में आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका होगा। तो ये थी आज की जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए, आपको जानना चाहिए। और अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है तो उसे भी आप बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी शेयर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।